विदेश नीति पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये और दूसरा सेकेंड ईयर के बच्चे इसे पढ़ेंगे चाणक्य, भारतीय विचारक में अपन को पढ़ना है। तो यदि अपन चाणक्य पढ़ते हैं तो मंडल सिद्धांत आ रहा है, और यदि अपन विदेश नीति देखते हैं तो अपन को इस जो भी मैं पढ़ाऊंगी इससे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य समझ में आता है कि भारत में जब राजाओं का शासन था, ये विष्णुगुप्त ये जो है कौटिल्य, इन्होंने मतलब मौर्य वंश के शासक को किस तरह कहा कि राजा को कैसे अपना कार्य, ठीक है। तो ये जो इसका जो चार्ट है यहाँ बनाने में कभी कभी मेरा कोई पॉइंट छूट जाता है, इसलिए मैंने कोशिश किया है पहले देखिए इसको कहते हैं चाणक्य का मंडल सिद्धांत। मंडल कहते देखिएगा मंडल क्या है, इसे ये मतलब जैसा मैंने बताया जो लिखा है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, तो अपन को ये देखना है ये कूटनीति विदेश नीति राजाओं को उस जमाने में हुई थी, ठीक है, उसको अपन बेस करके समझ लेते हैं, फिर भारत की विदेश नीति को समझेंगे। और सेकेंड ईयर के बच्चे पढ़ रहा है जो भारत के आधुनिक राजनीतिक विचारक या प्राचीन भारतीय विचारक है ना, भारतीय उसके अंतर्गत दोनों। तो ये मंडल सिद्धांत का मतलब है इसमें कहा जा रहा है विजय विषु मतलब जो राजा राज्य को जीत लेता है, ठीक, जो जीत लेता है जो राजा उसको कहा जा रहा है मंडल सिद्धांत के अंतर्गत एक महत्वाकांक्षी राजा है और उसका नाम उसको बोला गया विजय विषु, ठीक। फिर आ रहा है तो वो अब अपने राज्य का वो विस्तार, कोई राजा कैसे जीतता है, कोई राजा जीतता है कोई राजा हारता है, और जैसे जीतता जाता है उसकी राज्य की सीमा का विस्तार होता है, बढ़ता है ना। तो अपन ने यहाँ देखा कि राजा अपने शासन का विस्तार कैसे विस्तार करेगा, वो जीत रहा है तो विषु कहला रहा है। उसके बाद मित्र और शत्रु, देखिए अपन कहते हैं जैसे मान लीजिए मित्र और शत्रु का मतलब क्या है, मंडल सिद्धांत के अंतर्गत आप दोस्ती जो भी देखते हैं किसी से अपन की बहुत नजदीकी दोस्ती रहती है, मित्र रहता है किसी से अपन की, जैसे भारत पाकिस्तान का क्या है वैसे संबंध है। आप उसको भारत पाकिस्तान के संबंध को समझने के लिए यदि अपन देखें तो कौटिल्य की नजर में कैसा है, तो जो मंडल सिद्धांत के अंतर्गत जो अपने पड़ोसी राज्य रहते हैं, ठीक है, पड़ोसी राज्य अपने मित्र रहते हैं, परंतु यहाँ भारत पाकिस्तान में पड़ोसी हमारा जरूर है परंतु मित्रता वाली स्थिति संदेह, ठीक है। तो ये आगे हमारा मित्र या शत्रु के रूप में हम उसे बनाते हैं। अब अपन को देखते शक्ति संतुलन। अब भले हमारा पाकिस्तान से हमारा मतलब मैत्रीपूर्ण संबंध भी नहीं है परंतु हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, हमें शक्ति संतुलन बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पावर पॉलिटिक्स ये पावर पॉलिटिक्स है ना, शक्ति का संतुलन है, ठीक है। तो अब अपन शक्ति के संतुलन के लिए अपन को बढ़ाना है, ठीक। अब आपने देखा शक्ति संतुलन हो गया, अब अपन को ये देखना है कि मंडल सिद्धांत के अंतर्गत ये जो चाणक्य के मंडल सिद्धांत में विजय विषु क्या है, जो राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है वो विजय विषु ऑब्जेक्टिव में आता है। विजय विषु कौन है, चाणक्य विजय विषु किसे कहते हैं, ठीक। तो ये है जो राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, ठीक। अब इसमें आ रहा है विजय विषु का प्रत्यक्ष मतलब अरे क्या मतलब क्या है, विजय विषु जो है उसका कोई पड़ोसी भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है और कोई शत्रु भी हो सकता है, ठीक है। अरे मित्र विजय विषु के शत्रु का मित्र, देखिए दो तरह का आता है मित्र शत्रु, मित्र है ना, विजय विषु का मित्र और अरे का पड़ोसी नहीं है। ये देखना है आपको कि जो यदि मान लीजिए अपन की दो लोगों से लड़ाई हो गई, यदि आपको ए से भी लड़ाई हो गई और हम बी हैं, ठीक, और आपकी सी से भी लड़ाई हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों में से किसी एक से संपर्क करके अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, ठीक। मैंने आज आपको इसलिए इसमें लिया क्योंकि जब मैं वहाँ गोल बनाने लगती हूँ ब्लैक बोर्ड में तो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट मिस हो जाता है, इसलिए मैं इसको पढ़ाया, ठीक है। तो एक अरे मित्र हो गया, मतलब जो राजा है, राजा के जो शत्रु का जो मित्र होगा वो अरे मित्र कहलाता है। मध्यमा, मध्यमा क्या है, मध्यम, हाँ, तो एक तटस्थ जैसे कि किसी वो तटस्थ बिल्कुल, ठीक है। तो
वो अब मंडल का महत्व आप देख लीजिए। अपन ने इसमें क्या देखा, विजुगुषु देखा, हरि देखा, हरिमित्र देखा, मध्यमा देखा, उदासीन देखा। ठीक, अब इस आधार पर उस जमाने में भी विदेश नीति तय होती थी। अब मंडल सिद्धांत का महत्व क्या है इसमें कि इसके माध्यम से राजा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, अपने मित्र राज्यों के साथ, अपने शत्रु राज्यों के साथ कैसे विदेश नीति अपनाता है, कैसे वो अपनी सुरक्षा करेगा, स्ट्रेटजी तय करेगा, कैसे वो अपनी रणनीति बनाएगा, वो इस आधार पे तय करता है। ठीक है, अब इसी आधार पर वो शक्ति संतुलन भी बना के रखता है। भारत को देखिए, भारत की जो स्थिति है वो चीन के साथ भी संतुलन बनाता है। जैसे तिब्बत का एरिया कई बार चीन दिखा देता है, तिब्बत के कई एरिया को भी भारत का हो गया, भारत तुरंत खंडन नहीं करता है मैप में, तब जाकर के वो सीधे संयुक्त राष्ट्र से बोलता है, और या अपना एक जब उसको एक अच्छा विदेशी मंच मिलता है तब वो मतलब जो मैप दिखाते हैं उसमें वो बताएगा कि नहीं ये भारत का ही अंश है, गलत तरीके से चीन ने अपने मैप में शामिल कर दिया। भारत तुरंत किसी चीज का विरोध नहीं करता है। ठीक है, तो ये इससे आधार पर अपन शक्ति संतुलन भी कर लेते हैं। ठीक, अपन ने, ठीक है, अब आपने मैं खड़े होकर पढ़ा आगे देखिए, तो अपन ने अभी क्या देखा, अपन ने यहाँ पे मंडल सिद्धांत में, ठीक, ये राजा, ये विजिगुषु हो गया। ठीक है, तो यहाँ मित्र भी है और आर्य में शत्रु भी है। ठीक, आप इसको पाकिस्तान मान लीजिए, ठीक है, मगर बैलेंस तो आपको बनाना है ना, शक्ति संतुलन को बना के चलिए। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या चीजें देखी, विजिगुषु जो ऐसा राजा जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। ठीक, आप ये युद्ध वाली बात नहीं है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध अब वाली बात नहीं है, परंतु जो आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विदेश नीति में लगभग 197 देश हैं, इन 197 देशों के साथ संतुलन बनाते हुए चलना। और कैसा संतुलन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरह से संतुलन। क्यों, वहाँ का विद्यार्थी यहाँ आके पढ़ सकता है, हमारा विद्यार्थी यहाँ जा सकता है, अब वीसा बनेगा, हर तरह से उसकी चेकिंग होगी, जो भी उसके, अभी आपने बीच में देखा होगा जब महोदय दोबारा अभी राष्ट्रपति बने हैं तो कई राज्यों के विद्यार्थी, देशों के विद्यार्थियों को उन्होंने बिल्कुल बाहर किया है। एक लड़की को से पिछले आया है, भारत के कहीं की थी, पश्चिम बंगाल की थी, वो वहाँ पर कई विद्यार्थियों के साथ वहाँ किसी चीज का विरोध कर रही थी यूनिवर्सिटी में, तुरंत उसको वहाँ से हटा दिया गया। क्या मतलब गैर कानूनी काम आप हमारे यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, तुरंत उसको यूनिवर्सिटी से बर्खास्त कर दिया। ठीक है, तो ये जो चीजें हर तरह से संबंध विदेश नीति के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, तो आज अपन ने जो देखा मंडल सिद्धांत, वो उसमें कई चीजें समझ में आपको आनी चाहिए। आपका आ सकता है विजिगुषु किसे कहते हैं, हरि कौन कहलाता है, मित्र कौन कहलाता है, मध्यमा क्या है, जो मध्य में स्थित है, उदासीन राज्य या देश कौन से हैं, और जो उदासीन होगा, अब जो शत्रु का शत्रु को अपन मिला लेंगे अपना काम बन जाएगा। ये जो रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है, ये भारत की विदेश नीति में बहुत मायने रखती है। आज के संदर्भ में उसका तरीका बदल गया है, परंतु यदि देखें तो चाणक्य की जो विदेश नीति मंडल सिद्धांत है, आज भी इसी आधार पे विश्व में ऐसा कोई भी विश्व का राजनीतिक नहीं होगा जिसके पास चाणक्य के अर्थशास्त्र ना हो। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र बहुत फेमस है, कहने को अर्थशास्त्र लिखा है, परंतु राजनीति विज्ञान में विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक। इसी तरह मैकियावेली, ये जो मैकियावेली है, हाँ, ये मैकियावेली इटली का है, इसे इटली का चाणक्य कहते हैं। इटली का चाणक्य इनको कहते हैं, ये भारत का मैकियावेली ये है। ठीक है, तो आजकल के सब जितने भी पॉलिटिशियन आज तक हुए हैं वो इनकी रखते हैं, ये इनकी किताब रखते हैं चाणक्य, और इनकी द प्रिंस, ये इनकी किताब का नाम है द प्रिंस। एक राजा को कैसे कार्य करना चाहिए इसमें बताया है, और इन्होंने तो सब बताया है, एक राजा को साम दाम दंड भेद सब याद है। बस ये चीजें अपना करके ये तो विदेश नीति में आज। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, दो या दो से अधिक राष्ट्र जब अपना किसी भी तरह का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास करते हैं या कोई भी वो अपना नीति तय करते हैं, तो उनमें संबंध स्थापित होगा, कहीं ना कहीं समझौता होगा, कहीं मीटिंग होगी, उस आधार पर होगा
इसलिए ये विदेश नीति का आधार है। मैम उसका राइटर कौन है? मैकियावेली द प्रिंस। मैकियावेली एक विचारक है, इटली के राजनीतिक विचारक। इनकी किताब है द प्रिंस। द प्रिंस मतलब राजा। राजा को कैसे कार्य करना चाहिए, राजा क्या कार्य करेगा, और उसने तो यहाँ पर राजा के लिए कहा है इन्होंने प्रिंस मैकियावेली। राजा के दो व्यक्तित्व होने चाहिए, जनता के दिखाने के लिए दूसरा होना चाहिए और अपने आप दूसरा होना चाहिए। और राजा को जो है जनता को नैतिक होना चाहिए, जनता में नैतिकता होना चाहिए, परंतु राजा में नैतिकता समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदल सकती है। इनका कहना है कि एक उस जमाने की बात है, 16वीं शताब्दी में कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने पिता को हत्यारे को भूल सकता है, परंतु जिसने संपत्ति छीनी है उसको नहीं भूल सकता। आज भी तो यही है। आज भी कभी देखा जाए तो व्यक्ति को उबाल आ जाए, नहीं मैं उससे ऐसा बदला लेके रहूंगा। तो इनके द्वारा जो कई बातें हैं ये आज भी चरित्र है। तो चाहे वो क्वार्टरली के जो अर्थशास्त्र उसमें सब बातें हैं। तो ये जो चीज आज मैं आपको देखिए राजन, मैं आपको इसलिए ये बताना चाह रही थी कि यदि अपन चाणक्य की विदेश नीति का बेस लेकर के चलते हैं तो फिर अपन को आज की विदेश नीति समझने में आसान है। ठीक है, जो इसका इनका जो सप्तांग सिद्धांत है, क्वार्टरली का जो सप्तांग मतलब साप्तांग, राजा कैसे काम करेगा। मैंने उस दिन एक दिन आप लोगों को पढ़ाया था जब रेडियो क्लास में थी कि एक अपन खेल खेलते थे, चिट बना लेते राजा मंत्री चोर सिपाही खेलते थे। आज भी होता है, खेलते नहीं खेलते ना, अब जमाना गया। मगर उस दिन वो क्या खेल। तो देखिए जिसके पास राजा की चिट आ जाती थी कहता मंत्री चोर सिपाही का पता लगा। तो देखिए अपने 4 लोग बैठे, इसी में 4 लोग राजा मंत्री चोर सिपाही, अपन को चिट में पावर मिल रहा है तो उसे बड़े खुशी में मेरे पास बार राजा, उसमें शायद 0 करके नंबर लिखते भी थे ना, राजा को सबसे ज्यादा नंबर मिल रहा है। तो देखिए वो 4 है राजा मंत्री चोर सिपाही। यहाँ पर 7 अंक आ रहे हैं, सप्तांग सिद्धांत है कि राजा का है, फिर उसका मंत्री है, फिर उसका सहयोगी आएंगे, है ना, सब चीजें आएगा, उसका कोष है, मित्र है, दंड है, सब कुछ इसमें शामिल है। तो अपन जब विदेश नीति देखते हैं, चाणक्य की देखेंगे तो मंडल सिद्धांत भी है, सप्तांग सिद्धांत भी है, उसी को बेस बना के देखेंगे फिर अपन आज की विदेश नीति को समझेंगे। ठीक, मेरे ख्याल से मुझे लगा कि आज अपन थोड़ा सा नए स्टाइल में पढ़े। भले हमारे यहाँ लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर शायद आज हमारे यहाँ लाइट का इंतजाम पूरी तरह होने वाला है। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज आप लोगों को कैसे भी करके कुछ नए स्टाइल से पढ़ाऊंगी, नए तरीके से अपन देखेंगे। देखिए आज लैपटॉप से मैंने पढ़ा है, 1-2 दिन में शायद लाइट आ जाए या कनेक्शन चल रहा है तो अभी लाइट बल्ब थोड़ी देर के लिए जगह चला था ना, शायद लाइट अपन के पास आ गई तो फिर अपन कंप्यूटर में पढ़ेंगे। थोड़ा इसको फोकस करिए, जो मैं कर रहा हूं हाँ थोड़ा सा ये जो ये है चाणक्य। राजन देखिए ये आप जानते हैं चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य। ठीक है, टीम में आ गए ना, टीम में चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य नीति उसी को बतावा। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक, और अब अपन कल पढ़ेंगे और अब मोहित